नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम छठे अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले भगवान का नाम लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है, जो कर्म के फल को न चाहते हुए करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी और योगी है। और केवल अग्नि को त्याग करने वाला योगी नहीं है, केवल क्रियाओं को त्याग करने वाला सन्यासी या योगी नहीं है। जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है, क्योंकि जब हम कोई कर्म करते हैं और उसमें हम कर्म के फल की इच्छा से कर्म करते हैं, तो पहली बात कि हमारा ध्यान कर्म के साथ साथ फिर कर्म के फल में लग जाता है, जिससे हम कर्म उतना अच्छे से नहीं कर पाते। दूसरा, और फिर जब हमें वो फल की प्राप्ति नहीं होती तो हमें मोह क्रोध प्राप्त होता है। इसीलिए योगी और सन्यासी बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम कर्म के फल को न चाहते हुए करने योग्य कर्म को करें। और केवल क्रियाओं को त्याग देने वाला, जो अपने सारे काम छोड़कर जो संन्यास धारण कर लेते हैं, वही तो सन्यासी नहीं है। इसीलिए हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं, उसी को तू योग जान। और क्योंकि संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता, तो जो सन्यासी है वो योगी भी है। क्योंकि संकल्पों को न त्याग, अगर हमने अपने संकल्पों का त्याग नहीं किया तो हम ना तो योगी हैं और ना ही सन्यासी हैं। तो संकल्पों को बिना त्याग किए कोई भी पुरुष योगी नहीं हो सकता। समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए, जो पुरुष अपनी समत्व बुद्धि रखना चाहते हैं, जिस सुख में दुख में मान में अपमान में जिसकी बुद्धि समान रहे, समान भावना रहे, तो समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा गया है। तो उसके लिए बेटर है कि वो निष्काम भावना से कर्म करे। योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याणकारक कहा गया है। जो योगारूढ़ हो जाने पर उस योग आरूढ़ पुरुष के लिए, जो योग में स्थित हो रहा है, ऐसे पुरुष के लिए उसको उसके सभी संकल्पों का त्याग कर देना चाहिए। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है, ना ही कर्मों में आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। तो जिस समय ना तो हम इंद्रियों के भोगों में आसक्त होते हैं और ना ही अपने कर्मों में आसक्त होते हैं, उस समय सभी संकल्पों को त्याग कर देने वाला पुरुष योगारूढ़ हो जाता है। यह योगारूढ़ता हमारे कल्याण में कही गई है, और इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना इस संसार से उद्धार करे, अपनी आत्मा को पतन की ओर न लेकर जाए। ये योगारूढ़ता ही हमारे लिए कल्याण में कही गई है, और इसीलिए मनुष्य को कहा गया है कि वो अपना उद्धार करे, अपनी आत्मा को नीचे ना लेकर जाए, गिराए नहीं, अपनी आत्मा को उठाना है, पुश करना है, पुल नहीं करना है। तो आत्मा को पुश करने के लिए क्या चाहिए कि हमें ये जानना होगा कि जो ये हमारी जीवात्मा है, यह जीवात्मा से मतलब हमारा मन, जो हमारा मन है, यही हमारा मित्र है और यही हमारा शत्रु है। उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है जिस जीवात्मा द्वारा मन इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है। उस आत्मा के लिए तो वो मित्र है जिसने अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, और जिसने अपने मन इंद्रिय शरीर पर विजय प्राप्त नहीं की है, जिसने अपने मन को कंट्रोल नहीं किया है, जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं की है, उसका वह आप ही दुश्मन है। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख दुख आदि में, मान में अपमान में जिसके मन की सभी वृत्तियाँ, जिसके मन की जितनी भी शेप्स हैं,
आकार है वह अच्छी प्रकार से शांत है, अर्थात जिसका मन सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, लाभ में, हानि में एकदम शांत है, कोई विकार नहीं है, कोई क्रोध, भय, काम कुछ नहीं है। ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले अर्थात जिसने अपनी आत्मा पर इंडिपेंडेंट हो गया, जो अपने मन पर डिपेंड नहीं है, ऐसे इंडिपेंडेंट आत्मा के पुरुष के ज्ञान में परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात सब तरीके से उसके मन में परमात्मा स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं है। ज्ञान विज्ञान से तृप्त है अंतःकरण जिसका मन ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो चुका है, जिसकी स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर, सोना तीनों एक समान है, वह योगी है और वह भगवत प्राप्ति वाला है। जो पुरुष अपने सुहृदय अर्थात बिना स्वार्थ के सबका भला करने वाला हो, या बैरी हो, या उदासीन, जो पक्षपात रहित पुरुष होते हैं, मध्यस्थ, दोनों ओर की भलाई चाहने वाला, द्वेषी, बंधुगण, धर्मात्मा, पापी, इन सब में, मित्र में, शत्रु में, उदासीन में, मध्यस्थ में, द्वेषी में, बंधुगण में, धर्मात्मा में, पापी में, सब में समान भाव वाला हो, वह श्रेष्ठ है। और इसीलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों सहित जिसने अपना शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर अपनी आत्मा को परमात्मा के ध्यान में लगाए। तो इसीलिए यही बेटर है कि जिसने अपने मन, इंद्रिय और शरीर पर विजय प्राप्त कर ली है, जिसमें किसी प्रकार की कोई वासना नहीं है, संग्रह नहीं है कि मैं ये इकट्ठा कर लूँ, ये इकट्ठा कर लूँ, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए, जिसके मन में कोई वासना नहीं है, कोई संग्रह नहीं है, ऐसे योगी को चाहिए कि वो एकांत स्थान में बैठकर अपनी आत्मा को उस परमात्मा में स्थित करे। शुद्ध भूमि में कुशा, मृगछाला, वस्त्र है उपरोपरि, जो अपनी भूमि पर कुशा बिछा के, फिर उसके ऊपर मृगछाला बिछा के, और फिर उसके ऊपर वस्त्र बिछा के, मीन्स इतना कि अपने आसन को ना बहुत ज़्यादा ऊंचा रखे, ना अपने आसन को बहुत ज़्यादा नीचा रखे, इस प्रकार से स्थापित करके उस आसन पर बैठकर अपने मन को एकाग्र करके अपनी चित्त और इंद्रियों की सभी क्रियाओं को वश में करके अपने मन की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। उसकी विधि इस प्रकार है कि अपनी काया, अपना सिर, अपनी ग्रीवा, इसको एक समान रखें और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपनी नासिका के अग्रभाग में देखकर अन्य दिशाओं को न देखते हुए ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहता हुआ, भय रहित और अच्छी प्रकार से शांत अंतःकरण वाला, जिसका मन एकदम पूरी तरह से शांत हो, सावधान होकर अपने मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे परायण हुआ स्थित हो जाए। तो इस प्रकार आत्मा को हमेशा परमात्मा के स्वरूप में लगाते हुए स्वाधीन मन वाला, जिसका मन जो है, जो अपने मन पर डिपेंडेंट नहीं है, जो मन से इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मन वाला योगी मेरे में स्थिति रूप परमानंद प्रकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त करता है। परंतु हे अर्जुन, ये योग ना तो बहुत खाने वाले को सिद्ध होता है, ना बिल्कुल न खाने वाले को, न ज़्यादा सोने वाले को, न ज़्यादा जगने वाले को सिद्ध होता है। ये दुखों का नाश करने वाला योग तो जो अच्छे से आहार लेता भी हो, अच्छे से विहार करता हो, अपना नींद भी पूरी करता हो, बहुत ज़्यादा भी न सोता हो, कर्मों में अपने यथा योग्य चेष्टा करने वाले को, यथा योग्य शयन करने वाले को और जागने वाले को सिद्ध होता है। तो इस प्रकार योग के अभ्यास में जिसने अपने चित्त को, अपने मन को कंट्रोल कर लिया है, जिसने बार बार योग करते करते अपने मन को कंट्रोल कर लिया है, और जिस समय में
जिस समय वो परमात्मा में अच्छे से स्थित हो गया है, उस समय में संपूर्ण कामनाओं से जिसकी रुचि हट गई है, संपूर्ण कामनाओं से स्पृहा रहित होकर, अर्थात अब उसका किसी भी कामना में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा पुरुष योगा युक्त कहा जाता है। तो योग के अभ्यास से अपने मन को कंट्रोल में करके परमात्मा में लगाकर जिसने अपने सभी कामनाओं से इंटरेस्ट को हटा लिया है, ऐसे पुरुष को योगा युक्त कहा जाता है। धन्यवाद।